सुमित जी, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले जो ट्रंप है उन्होंने पीस बोर्ड का एक खेल खेल दिया कि पीस बोर्ड होगा, पीस की बातें होंगी, गाजा पीस बोर्ड बना दिया, उसके बाद तमाम चीजें निकल कर आई। लेकिन अब जो है इस पीस बोर्ड को लेकर भी एक अलग ही खेल समझ में आ रहा है, और इस खेल के अंदर कौन है? यूएस के साथ साथ रशिया भी है। ये क्या पूरी स्टोरी है? देखिए पूजा जी, जब ट्रम्प ने पीस बोर्ड बनाया तो दुनिया को ये बताइए गाजा के लिए, तब हमने एक सवाल पूछा, भैया इतना सा गाजा है, हमारे जमुना पार से छोटा गाजा है, तो इसमें क्या 60-60 दुनिया के बड़े दिग्गज नेता बन के उसको बनाएंगे? तभी समझ आ गया था कि इरादे कुछ और है, क्योंकि ये 60 मेंबर वाला जो किस्सा है ये ट्रम्प ने बिल्कुल आखिरी स्टेज पे उतारा। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बीच में लाई, ये भी अंध मूवमेंट पे लाई। तो जो देखिए, शुरुआत तो हुई थी पीस बोर्ड फॉर गाजा, फिर ट्रम्प का दिमाग घूमा, यार इतना क्यों, मैं इतने बड़े क्षेत्र पे कब्जा क्यों ना कर लूं, तो तब ये पीस बोर्ड लाया और ये प्रकरण शुरू हुआ। कल हम बात कर रहे थे कि रशिया कह रहा था नहीं जी देखो, अगर आप मेरे एसेट्स को डिफ्रीज करोगे मैं पीस बोर्ड पे बैठने को तैयार हूं। तब एक पुतिन ने हिंट दिया था जो कल रात तक हमें समझ नहीं आया था। उसने कहा अगर हमारा और यूक्रेन का सीज फायर साइन होता, जो मेरे 4-5 बिलियन डॉलर आपके पास रखे वो यूक्रेन की डेवलपमेंट में, यूक्रेन की रिबिल्डिंग में देने को तैयार हूं। वैसे मेन मुद्दा तो उसका था अपने फंड्स डिफ्रीज कराना यूरोप में जो फंसे पड़े ब्रसल्स में। शाम तक खबर आई है कि जिलेंस्की साहब कह रहे हैं कि जी मैंने पूरा एक शांति ट्रीटी का मसौदा तय कर लिया है, काफी चीजें हो गई है। कल पुतिन ने कहा था जेराल्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं मुझसे मिलने, मैं उनको बता दूंगा अपने प्रेसिडेंट को कन्वे करे। तो ट्रंप ने कह दिया हाँ जी पुतिन मेरे साथ है। रशिया कहता हाँ पीस बोर्ड पे हैं पर फॉर्मली कंफर्म नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, जब ये सारी 19-20 की आगे पीछे खबरें चल रही थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आया कि जी पीस बोर्ड बन चुका है। करीब 20 एक कंट्रियां ऑन बोर्ड हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इसराइल है, जिसमें आर्मीनिया है, अजरबैजान है, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी है, जिसमें चिली है, अर्जेंटीना है, जिसमें बेलारूस है। मतलब लगभग इन प्रिंसिपल अगर हम माने तो 20 कंट्रियों का अप्रूवल आ गया है। चाइना ने मना कर दिया, रशिया लगता है 99% ऑन बोर्ड आ गया है। भारत ने अभी अपना दृष्टिकोण साफ नहीं किया। जब ये पीस बोर्ड बना तो ये जिलेंस्की से बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, उससे मिल रहे हैं पुतिन से, ये सब चलता रहता था। तब इन्होंने एक नया पैंतरा चालू किया, एक नया बम फोड़ा। इन्होंने कहा देखो भैया ऐसा पीस बोर्ड बन गया, और पीस बोर्ड का पहला ऑब्जेक्टिव है मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल यानी कि रशिया को, अमेरिका को और यूक्रेन को एक जगह एक कमरे में बिठा के ट्राइलैटरल करना। आज से पहले ये ट्राइलैटरल कभी नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका पहले रशिया से मिलता था, फिर यूक्रेन से मिलता था, फिर इनकी शर्तें रशिया को पता था, रशिया की शर्तें यूक्रेन को बताता था। क्योंकि पुतिन का एक बहुत सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू था। पुतिन ने कहा मैं यूक्रेनियों के आमने सामने नहीं बैठूंगा, आप जाके बात करो। अब पता नहीं क्या गोटी ट्रंप ने फिट की है, कौन सा प्रॉमिस किया है, क्या चीजें दी है, वैसे मुझे आइडिया उन्होंने क्या बोला होगा। बट रशिया इस ट्राइलैटरल के लिए मान गया। ये ट्राइलैटरल शुरू हो गया आज यूएई में। अब यूएई याद कीजिए, हमारे शेख साहब आए थे मोदी जी से मिलने, और उन्होंने, मैंने कहा था जरूर पीस बोर्ड की भी बात होगी। अब वो पीस बोर्ड के मेंबर बन गए, और उन्हीं के यहां अब की बात ट्राइलैटरल हो रहा है। देखिए ये कतर में नहीं हो रहा, ये सऊदी में नहीं हो रहा, ये जो है तुर्किया में नहीं हो रहा। यूजुअली ट्रम्प की 2-3 फेवरेट डेस्टिनेशन थे, कतर, सऊदी, तुर्किया। आज ये यूएई में हो रहा है, क्योंकि यूएई वाकई एक न्यूट्रल कंट्री है, वो ज्यादा इस्लामिक चक्रों में नहीं पड़ता। बाकी इन सबके इस्लामिक एजेंडा बाकी 3 कंट्रियों के। अब वहां मीटिंग हो रही है। अभी सवाल आपका ये होगा क्या जिलेंस्की, पुतिन और ट्रंप आमने सामने बैठेंगे? नहीं, उनकी टेक्निकल टीम सामने सामने बैठेंगी और चीजों को क्रिस्टलाइन करने की कोशिश करेंगे। एज पर जिलेंस्की, एज पर स्टीव विटकॉक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी सारी चीजें सहमत है, बस एक मसला है। टोटल पूरे शांति मसौदे में एक मसला रहता है जिसमें बैठ के बात करेंगे, बाकी 99% मामला हमारा हो गया है।